जिला पुलिस शिमला में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 एनडीपीएस मामलों में करीब 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी मेहर पवार ने बताया कि पुलिस अब केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रग के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही कर रही है। एएसपी ने बताया कि पहले मामले में रामपुर पुलिस ने फरवरी 2025 में साहिल के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन छटा बरामद की थी। जांच के दौरान ड्रग नेटवर्क से जुड़े गोविंद सिंह, राकेश कुमार, मनमोहन सिंह, दीपक और राकेश सहित अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। मामले में 3 आरोपियों को करीब 32 लाख रुपए की अवैध संपत्ति, जिसमें लग्जरी वाहन और 44.1 ग्राम सोना शामिल है, जिसे फ्रीज कर लिया गया है। दूसरे मामले में चेतन चौहान के खिलाफ पहले से दर्ज एनडीपीएस मामलों की जांच के दौरान उसकी करीब 38 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई है। इसमें एक ट्रक, एक कार, 74 ग्राम सोना, बैंक खाते और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एएसपी मेहर पवार ने बताया कि दोनों मामलों में कुल 70 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों में वित्तीय जांच के आधार पर 4 मामलों में 6 आरोपियों की 1.83 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नशा तस्करी के खिलाफ आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में न केवल शिमला पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में उपमंडल रामपुर के 2 मामलों में लगभग 70 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। पहले मामले में दिनांक 11 फरवरी 2025 को डिटेक्शन सेल रामपुर द्वारा एक खुफिया सूचना के आधार पर एक व्यक्ति साहिल निवासी किन्नौर के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की गहन जांच के दौरान बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजेस स्थापित कर 6 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति रामपुर निवासी गोविंद सिंह, राकेश कुमार, मनमोहन सिंह, दीपक व राकेश हैं। इन सभी आरोपियों को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मामले में विस्तृत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई, जिसके अंतर्गत इनमें से 3 आरोपियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित लगभग 32 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई। इनमें लग्जरी गाड़ियां, 44 ग्राम से अधिक सोना व अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। इन संपत्तियों को विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। वहीं दूसरे मामले में चेतन चौहान, जिसके पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 2 मामले रामपुर थाने में पंजीकृत थे, को पिट एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई। पिट एनडीपीएस के अंतर्गत 25 अप्रैल 2026 को आरोपी चेतन को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में यह कैथू जेल में बंद है। आरोपी की निरोधात्मक गिरफ्तारी के उपरांत उसकी विस्तृत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी की 38 लाख मूल्य की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई। इसमें गाड़ियां, ट्रक, 74 ग्राम से अधिक सोना, बैंक के खाते एवं अन्य वित्तीय संपत्तियां भी शामिल हैं। इन संपत्तियों को भी विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर 70 लाख की संपत्ति को फ्रीज करने की प्रक्रिया अमल में लाई गई है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त 4 आरोपियों के पास आय का कोई भी ज्ञात या वैध स्रोत उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद भी लगभग पिछले 6 वर्षों के भीतर इन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के आधार पर ये संपत्तियां अर्जित की थी। जिला पुलिस इस कार्रवाई के द्वारा यह स्पष्ट संदेश देना चाहती है
कि नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध केवल आपराधिक मुकदमे ही दर्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान कर उसे भी विधि अनुसार जब्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्ष 2026 में 6 महीनों के भीतर ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक 4 मामलों में 6 आरोपियों की 1 करोड़ 80 लाख से अधिक अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि पिछले 2 वर्षों में यह कार्रवाई शून्य थी, जिनमें से एक मामले में 53 लाख की संपत्ति जब्त की गई थी, जिसे न्यू दिल्ली स्थित कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा भी जिसकी पुष्टि की गई है। नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी वित्तीय जांच एवं संपत्ति संबंधी कार्रवाई पूरी दृढ़ता से अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद।